चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊ अर्थात मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम बताना है। चलिए पहला ही क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊ, जिसे हम लोग मयूर सिंहासन कहते हैं, इसका वर्णन किया है, उसका नाम क्या है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 1 का जो ऑप्शन आ रहा है आपका सी हो जाएगा। इनका नाम है ट्रैवनियर। क्या नाम है, ट्रावनियर बोल देते हैं, या इसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ट्रै बोल देते हैं या ट्रावनियर बोल देते हैं। ये फ्रांसीसी व्यापारी थे, मतलब कह सकते हैं व्यापारी थे फ्रांसीसी। क्या थे भाई, ये फ्रांसीसी व्यापारी थे जिसने अपनी किताब में इसका वर्णन किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध को जीता था, ये कब जीता था। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए आपका 712 ईस्वी में। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर 712 ईस्वी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि देवी माँ की पूजा संबंधी थी। देवी माँ की पूजा जो संबंधी थी, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर सिंधु घाटी सभ्यता। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं, 4 का ऑप्शन देना है। चलिए 4 की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है कि अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना, अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना है जागीर कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हर्ष का दरबारी कवि कौन था। हर्ष का दरबारी कवि कौन था, 5 का ऑप्शन देना है। और 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बाणभट्ट, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर बाणभट्ट, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कह रहा है पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। देखिए भाई पंचशील से आपसे क्वेश्वन बनता है, क्योंकि यहाँ पर नेहरू जी की रिपोर्ट जो थी उसमें इनके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया है गुट निरपेक्षता दिया है, शांति और सह अस्तित्व है, एक दूसरे की भूभागी अखंडता और सार्वभौमिक का परस्पर सम्मान करें, एक दूसरे के आर्थिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, मतलब कि आप हस्तक्षेप ना करिए। हस्तक्षेप मतलब कि उनका दूसरे के काम में आप टांग ना अड़ाइए, ये मतलब आपका दिया गया है। मतलब देखा जाए तो जो आपका आंसर है 6 वाले में वो आपका ए हो जाएगा, गुट निरपेक्षता। देखिए क्या है, गुट निरपेक्षता इन्होंने नहीं कहा है अपनी रिपोर्ट में। तो यहाँ पर देखिए ये भी है, ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ओ ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, 7 का ऑप्शन देना है। और 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए कह रहा है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, तो ऐसा तो आपका है नहीं है। कह रहा है उसने कांग्रेस की वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। चलिए भाई 7 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की कभी अध्यक्षता नहीं किया है। अच्छा, नहीं शब्द आपसे पूछा है, यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपसे दिया गया है ना, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया और चलिए स्थापना किया, इसके बाद दिया है उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता किया। हाँ, इन्होंने अध्यक्षता नहीं किया था, है ना, इन्होंने अध्यक्षता नहीं किया है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इन्होंने अध्यक्षता नहीं किया है। ये संस्थापक रहे थे। क्या, ये संस्थापक जरूर हैं, क्योंकि स्थापना मतलब होता है संस्थापक, तो ये संस्थापक जरूर हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कोई अध्यक्षता नहीं किया है, इस कारण से भी आला ये गलत दिया गया है। ठीक है। और ये आर्थियोलॉजिस्ट थे और ये भारतीय सिविल सेवा के एक सदस्य भी रह चुके हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1919 अधिनियम में द्विसदन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया है या कराया है वो आपके कौन थे। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो आपके कौन थे 8 नंबर में। तो इनका नाम है मॉन्टेग्यू। क्या नाम है, मॉन्टेग्यू, जो कि एक 1919 में अधिनियम आया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका उराओन। क्या नाम है, उराओन, जो कि ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, उराओन हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पर बताना है कौन सा उपन्यास है जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये जो आपका आनंद मठ है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आनंद मठ, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आनंद मठ है इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। क्या, इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं। अगर बारिश भी हो रही है, हिमपात भी हो रही है, तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए इसे ओलावृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। इसका जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ओलावृष्टि, आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर 12 नंबर का जवाब देना है। चलिए रिहंद
बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया? 12 नंबर में। चलिए 12 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपकी सोन नदी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को क्या कहते हैं? एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है 13 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 13 का ऑप्शन में से क्या बनेगा? 13 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 13 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? तो चलिए नोट करिएगा, कह रहा है सा भूकंप रेखाएं या भूकंपन रेखाएं, यहाँ पर आपका समभूकंपनी है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा सा भूकंप रेखाएं, इसको कहा जाता है सा भूकंप रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है? भारत के निम्नलिखित वनों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है? यहाँ पर जो आपका आंसर है 14 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। याद रखिए जो आपके चीड़ वनों में ये आपके पास जाते हैं उत्तराखंड में, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब जैसे कि कोई हिमालय का पहाड़ी वाला ढाल वाले एरिया होते हैं, है ना, ढालों में आपके शिवालिक की पहाड़ी हो गए, है ना, काफ़ी ऊंचाइयों पर आपको ये पौधे मिलते हैं। तो ये कश्मीर से देखा जाए तो आपके भूटान वगैरह में आप काफ़ी विस्तार इसका मिलता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर उत्तराखंड हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर रोपण किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या दिया गया है? मतलब आप देख सकते हैं कि मरुभूमि को विस्तार जो हो रहा है अर्थात राजस्थान जैसे है, तो ये बढ़ रहा है, तो इसके रोकने के लिए क्या उपाय किया गया है? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा वात रोध। इसे कहते हैं वात रोध, अर्थात जो प्रक्रिया दी गई है इसे वात रोध कहा जाता है। इसके अंदर छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और बड़े वृक्ष दूसरी ओर लगाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर लगाना है सी नंबर। अब आप ही बताइए, जहाँ पर आपका पानी भरा है अगर यहाँ पर कॉर्नर में वृक्ष लगा देंगे तो पानी पूरा सूख लेगा। इस कारण से छोटे वृक्ष वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर मरुस्थल होता है, और ऐसी एरिया में जहाँ पर मरुस्थल होने कम चांस है वहाँ पर आपके बड़े होते हैं। इसका मतलब इसे बोलते हैं वात रोध कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अर्थव्यवस्था दिया गया है कि किस प्रकार के उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश CACP द्वारा की जाती है? किस प्रकार के उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश CACP द्वारा की जाती है 16 नंबर में? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपके कृषि उत्पाद पर किया जाता है। किस पर? कृषि उत्पाद, अर्थात जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो कृषि पर तो होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए या ब्रटलैंड कमीशन का मुख्य बिंदु था, इसे विकास कहते हैं। चलिए ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की क्षमता को ध्यान में रखे या ब्रटलैंड कमीशन का मुख्य बिंदु है, इसे जो कहते हैं क्या कहते हैं? 17 नंबर में इसे कहते हैं धारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारणी कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य पूछा है, 18 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए मौद्रिक नीति होता है कि मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का बढ़ावा दिया जाए, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण जो किया जाता है वो किस प्रकार मतलब निर्धारण करते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण जो करते हैं वो किस प्रकार करते हैं? 19 नंबर में देखिए मांग और पूर्ति पर करते हैं भैया, जितना डिमांड होगा उतना पूर्ति किया जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या होगा? ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा बैंक लघु उद्योगों की सहायता के लिए बनाया गया है? इनमें से कौन सा बैंक है जो लघु उद्योगों की सहायता के लिए बनाया गया है? 20 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सिडबी है, क्या है सिडबी, यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर पूछे कि हाँ, यह पूछ लेता है कि ये जो आपका 1990 में ये प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में सामने आई थी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के बारे में दिया गया है। इनमें से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सही नहीं है? राज्यपाल के बारे में सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखो आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, जो क्वेश्चन सही होगा वहाँ पर फोकस करेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक बार राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, सही दिया गया है। किसी राज्य को उसके कार्यकाल के दौरान एक दूसरे राज्य में तबादला किया जा सकता है, सही दिया है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, सही है। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होता है, तो 30 नहीं होती है, 35 होती है। गड़बड़ कहां पर है? आपके डी नंबर में गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में सामसिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार से किया गया है? देखो हमने आपको पढ़ाया था और बताया था हम सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे, और सिलेबस के अनुसार अगर आपने पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका छूट गए बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो भारत जो आपका है ये कैसा है? भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत राज्य संघ है। यहाँ पर आंसर देखिए आपका जो जवाब है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। भारत राज्यों का संघ है अर्थात ए नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है भारतीय संविधान में यह किसने कहा था कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। मतलब ये जो शब्द दिया था वो आपके केटी शाह ने कहा था। किसने? केटी शाह ने कहा था। ऑप्शन बनेगा आपके नंबर। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात जो भारत है ये आपका है क्या?
तो ये क्या है भाई, ये भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, मतलब ऑप्शन जो बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राज्यपाल की विवेकाधीन जो शक्ति नहीं है, राज्यपाल की विवेकाधीन जो शक्ति नहीं है, यहाँ पर बताइएगा 25 नंबर में। कह रहा है आपसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, सही है ना। फिर इसके बाद मंत्रालय की बर्खास्तगी करना, विघटन सभा का मतलब विधानसभा का विघटन करना, बिल के लिए सहमति देना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी नंबर। याद रखिए जो ऑप्शन डी नंबर आपका है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए ये मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, मुख्यमंत्री की नियुक्तियां, विधानसभा विघटन, है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट दिया है वो आपका गड़बड़ है, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है समान विज्ञान में, कह रहा है मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जो जीवन काल होता है कितना होता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है 26 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 120 दिन। क्या हो जाएगा, 120 दिन इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 27 का जवाब देना है। तो देखिए भाई, विटामिन बी आपका पैराडॉक्सिन हो गया, विटामिन सी स्कर्विक हो गया, ये आपका अल्फा टेकोफोराल हो गया, ये दिया है सूर्य का प्रकाश। तो चलिए यहाँ पर बताइए 27 नंबर में जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेराल कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्सीफेराल, क्योंकि इनके अनुसार आपको जवाब देना है। यहाँ पर जो पूछा गया है कि विटामिन बी को कहते क्या है, ये नहीं कह रहा है कि विटामिन ए प्राप्त कहाँ से होता है, ठीक है, ये तो कह नहीं रहा है। तो इस कारण से विटामिन ए जो आपका है, यहाँ पर विटामिन जो आपका कह सकते हैं ए जो आपका है, अच्छा भैया विटामिन ए, अच्छा विटामिन ए ये जो आपका होता है प्रमुख स्रोत होता है गाजर हो गया, मक्का हो गया, पत्तेदार हो गया, है ना, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है वो आपका डी मिलता है। जो आपका विटामिन ए है वो कहाँ से मिलता है, तो आपके जैसे गाजर, मक्का, है ना, पत्तेदार सब्जियां, इनसे मिलती हैं, है ना, जो कि घुलनशील विटामिन है। इस कारण से यहाँ पर आपका ये नंबर ये गड़बड़ दिया गया था, सूर्य का प्रकाश डी से मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला है मतलब विटामिन डी जो आपका होता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। चलिए, बाल पेन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। बाल पेन देखते हैं कि ये जो सिद्धांत कार्य करता है वो किस पर कार्य करता है, श्यानता पर, बायलका नियम पर, गुरुत्वाकर्षण पर, या पृष्ठीय तनाव पर। चलिए यहाँ पर जो आंसर है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, चलिए 28 का जवाब देना है। 28 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, चलिए चलिए देखिए भाई, बाल पेन जो होता है ये कार्य करता है दो कामों पर। एक तो हो गया यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और एक होता है पृष्ठीय तनाव। देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा 28 वाले में वो आपका यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण और आपका पृष्ठीय तनाव, इन दोनों पर ही कार्य करता है ना। लेकिन कागज की सतह पर लिखना ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, समझ रहे हैं ना। तो जब यहाँ पर ये दिया है बाल पेन किस कार्य के लिए सिद्धांत करता है, तो आप कहेंगे बाल पेन जो कार्य करता है वो गुरुत्वाकर्षण और तनाव पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जब हम कागज पर लिखते हैं, उसकी सतह पर लिखते हैं, तो पृष्ठीय तनाव का कार्य होता है, अर्थात संभव हो सकता है। इस कारण से ऐसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पर डी नंबर लगा देंगे। समझ में आ गया ना, कि जब ऑप्शन में दिया है तो हम एक ही को सही करेंगे, दोनों को तो सही नहीं करेंगे। एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन अगर आ जाए तो याद रखिए, अगर ऐसा पूछा जाता है कि बाल पेन किस पर कार्य करता है, तो दोनों में करता है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, पृष्ठीय तनाव होता है। तो इसको ऑप्शन क्या देना है, यहाँ पर डी नंबर देना है। समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। कह रहा है एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा एक गेंद गिराया गया है, इसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक पर्यवेक्षक इसका निरीक्षण करता है, तो पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षित पथ जो होगा वो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा एक गेंद गिराया जाता है, प्लेटफार्म पर खड़ा एक पर्यवेक्षक इसका निरीक्षण करता है, तो पर्यवेक्षक द्वारा निश्चित समय में जो अर्थात निरीक्षित पथ होगा ये क्या हो जाएगा। तो देखिए इसे होता है परवलयाकार होता है, क्या होता है, परवलयाकार होता है। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है। तो जो आतिशबाजी होती है, तो आतिशबाजी में जो रंग मिलता है वो किस कारण से होता है, अर्थात यहाँ पर दे सकते हैं इसका राइट आंसर बनेगा तो क्या हो जाएगा। चलिए 30 नंबर में, और 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर स्ट्रांसियम और आपका बेरियम। क्या हो जाएगा, स्ट्रांसियम और बेरियम होता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर हिंदी शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। 36 नंबर में शुद्ध वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए शुद्ध वाक्य बताइएगा, मैंने कपड़े पहनने हैं, नहीं मैंने नहीं होता, मुझे कपड़े पहनने, ऑप्शन देखो बी नंबर हो गया। अगला है चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 37 नंबर में, तो 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रलोभन देना। क्या प्रलोभन देना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार पूछा है 38 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए निराला जो है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, निराला इसका आंसर है राइट हो जाएगा, निराला है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या आपसे निम्नलिखित में से कौन शब्द मक्खन का पर्यायवाची है, और मक्खन का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है। चलिए 39 नंबर में मक्खन का पर्यायवाची क्या होता है, नवनीत होता है, नवनीत, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। भानुदय में प्रयुक्त संधि आपकी कौन हो जाएगी, 40 नंबर में। चलिए भानुदय में होता है भानु धन उदय, क्या भानु धन उदय, अर्थात छोटा ऊ प्लस छोटा और बराबर बड़ा ऊ, अर्थात दीर्घ संधि हो गई ना, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है, चलिए नोट करिए और जवाब दीजिए। चलिए 61 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा।
चलिए देखिए 61 नंबर में ऑप्शन क्या है, तिरुवनंतपुरम। कहाँ हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर तिरुवनंतपुरम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और याद रखिए यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। चलिए आपका जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहे, है ना, आपका पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बना रहे, तो इसके लिए जो आपका वन क्षेत्र होगा वो कितना होगा। चलिए देखिए 63 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 33.3%। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है कि सेरेना विलियम्स किस खेल की उत्तम खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स किस खेल की उत्तम खिलाड़ी हैं 64 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है भाई, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि राडार कप एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। राइडर कप दिया, राइडर कप एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए 65 नंबर ऑप्शन भी हो आपके गोल्फ से हैं, किससे भाई, गोल्फ, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला है जूडो का सर्वोच्च शीर्षक कौन सा है। जूडो का सर्वोच्च शीर्षक पूछा गया है। चलिए देखिए 66 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन भी हो जाएगा, येलो बेल्ट होता है। क्या होता है, येलो बेल्ट होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 66 नंबर में, अच्छा मतलब ये कह रहा है, रुको एक मिनट, जूडो का सर्वोच्च शीर्षक आपका कौन सा है। जूडो का सर्वोच्च शीर्षक देखो डैन, ये 10वां डैन है, इसको नोट करिएगा। ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर 10वां डैन। जूडो का सर्वोच्च शीर्षक जो आपका है 10वां डैन है। इसे आप लोग सर्च कर लीजिए, देखिएगा क्या है, याद रखिएगा। ये हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं, ज़्यादा इसके पहले हम नहीं पढ़ा, इसलिए हम याद रखिए यहाँ पर जूडो का सर्वोच्च जो शीर्षक आपका है वो 10वां डैन है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, जूडो वाले भैया सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो पत्रकारिता के लिए पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पत्रकारिता के लिए जो आपका होता है पुलित्जर पुरस्कार होता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिया जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है आपका, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो ऑप्शन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार होता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जो कोच होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सुब्रतो का आपका संबंध है आपके फुटबॉल से, किससे, फुटबॉल से है। ठीक है, अगला दिया गया होलकर ट्रॉफी। होलकर ट्रॉफी ये आपके ब्रिज प्रतियोगिता में होता है, किसमें, ब्रिज प्रतियोगिता में होता है। ये गलत दिया है। हीरो होंडा इंडियन ओपन आपका गोल्फ है। देवधर ट्रॉफी याद रखिए क्रिकेट से है, तो इस कारण से भी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी 70 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके 1994। कब, आपके 12 अगस्त 1994 को की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर। अच्छा कौन सा अधिनियम था, तो 93 अधिनियम था। 1993 अधिनियम के तहत 94 में स्थापना हुई थी। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। चलिए 25 का जवाब देना है। 25 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, राइट क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब दीजिए, जितने लोग भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, तो चलिए सभी जो लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा 25 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए बनेगा बी नंबर, याद रखिए अहमदाबाद में। कहाँ पर किया गया है, अहमदाबाद में किया गया। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और देख सकते हैं कि कब किया गया था, तो 10 जून 2022 को कहाँ पर, आपके भोपाल, ये भोपाल जो आपका अहमदाबाद गुजरात में है। और याद रखिएगा किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि फरवरी 2022 में किस राज्य की सरकार द्वारा परय शिक्षालय मतलब पड़ोस स्कूल पहल की शुरुआत की गई है। परय शिक्षालय मतलब पड़ोस स्कूल की पहल शुरुआत की गई है। यहाँ पर आंसर क्या होगा 28 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए बनेगा सी नंबर, आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर की गई है, तो पड़ोस स्कूल का पहल जो शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक ऐप अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये किसके साथ की गई है, कौन से प्रौद्योगिकी के साथ है। देखिए 29 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा, राइट क्या हो जाएगा। चलिए 29 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आप देख सकते हैं कि जो आईआईटी मद्रास इस समय बहुत ही प्रोग्रेस में है ना, और इसका दर्जा भी आपका नंबर 1 में आपको चल रहा है इस समय। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में उस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। मतलब देख सकते हैं कि उस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ यहाँ पर संयुक्त रूप से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। 36 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा,
चलिए चौथा भी ऑप्शन आपका है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर आपके मॉरिशस के साथ। किसके साथ है? मॉरिशस के साथ ये समझौता हुआ है। और याद रखिए उद्घाटन किया है, सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जनवरी 2022 में किस देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? चलिए किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? 37 नंबर में। चलिए 37 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए जम्मू कश्मीर। चलिए नोट करिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा। ये आपके जम्मू कश्मीर है जो देश का पहला जिला बना है, देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया आपके जम्मू कश्मीर ने यहाँ पर शुरू किया है। और देख सकते हैं कि जारी होने की तिथि है आपकी 22 जनवरी 2022 को। और जारीकर्ता आपके हैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आपके हैं। और याद रखिए कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया है। और याद रखिएगा कि सूचकांक में जो शीर्ष आपका जिला है वो आपका जम्मू आपका शीर्ष स्थान में है, जम्मू। दूसरा आपका स्थान आपका डोडा का है, फिर आपका सांबा का है, फिर इसके बाद पुलवामा का है चौथा स्थान। ठीक है ना? पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनवरी 2022 में मिजोरम का कौन सा गांव पहला ओडीएफ प्लस गांव यानी खुले में शौच से मुक्त ऐसा गांव जहां ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की गई है, ये घोषित किया गया है। तो ये आपका कौन सा है? तो दक्षिण मोबुआंग इसका नाम है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है। ये मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे मिजोरम में पहला ये आपका ओडीएस प्लस गाँव आपका बन गया है। और देख सकते हैं ये आइजोल जिले में आपका है। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया है? चलिए यहाँ पर बताइएगा। कह रहा आपसे कि जनवरी 2022 में किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस दिया गया है? अरे क्वेश्चन में साफ साफ दिया था यार, क्वेश्चन में स्टेट दिया था, फिर भी उसमें स्टेट के अंदर जिला पूछा गया था, फिर भी आप तमिलनाडु को भग रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई तमिलनाडु या आइजोल के दिया गया था, उसके बारे में पूरा दिया था कहाँ का जिला है। तो जब दिया गया है उस जिले का नाम दिया है, मतलब उस राज्य का जिला दिया है, तो फिर आप क्यों भग रहे हैं इधर उधर, क्यों गलती कर रहे हैं? चलिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया 41 नंबर में। तो 41 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 41 नंबर में यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है 16। तो नोट करिएगा यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 16 जनवरी। याद रखिएगा जनवरी 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। ऑप्शन में आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। घोषणा की गई 15 जनवरी 2022 और चर्चा में 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया। किसने किया? आपके मोदी जी ने किया था, है ना। फिर यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उद्देश्य जो आपका है तो उद्देश्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए यहाँ पर आपसे दिया गया है, जनवरी 2022 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष के जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है? जनवरी 2022 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष के जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है? 42 नंबर में। तो 42 को ऑप्शन में से क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर या बी नंबर? चलिए 67 हो जाएगा या 54 हो जाएगा? चलिए ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पर काफी लोगों को जवाब आया है, बी नंबर बिल्कुल सही आया है, 1954 इसका आंसर भी हो जाएगा 1954। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 12 से 13 जनवरी 2022 को 12 से 13 जनवरी 2022 के मध्य 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो चलिए बताइएगा कि जो 25वें नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इसका आयोजन जो किया गया है कहाँ पर किया गया है? चलिए कहाँ पर किया गया है? पुदुचेरी में किया गया है क्या भाई? याद रखिए इसका राइट आंसर जवाब रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, लगभग काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर सी नंबर। अच्छा आप लोगों के दिमाग में ऐसा तो नहीं होता है कि आप लोग जवाब देते हो तो हम बोलते हैं कि आप काफ़ी लोगों को जवाब आ रहा है तो आपके अनुसार हम सही कर देते हैं? क्योंकि एक बार ऐसा किसी ने कमेंट किया था कि सर जी आपको ऐसा आप पैसा पढ़ाते हैं, लगता है जो बच्चे कहते हैं बच्चों को ज़्यादा आंसर आते हैं उसी को आप सही कर देते हैं। अरे हम आपके कमेंट को देखकर हम यहाँ पर सही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने अनुसार जो आपका सही है वही सही करते हैं, लेकिन आप लोगों से राय लेते हैं कि आप क्या सही कर रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं कि लगता है कि सर कह रहे हैं कि हाँ बच्चों के अधिकतम से अधिकतम जवाब आ रहे हैं तब हम सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने अनुसार ही सही करते हैं जो सही होता है, लेकिन हम आपके कमेंट को देखते हैं कि हाँ सही है कि नहीं सही है। ठीक है ना, तो घबराया मत करिएगा। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लोसांग त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर लोसांग त्योहार जो कि काफी चर्चा में है, अब आप ही बताइएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है, यह त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है, यह त्योहार 5 से 7 दिनों तक चलता है, यह त्योहार भूटिया जनजाति द्वारा सोनम लोसार के रूप में मनाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए सबका जवाब आ रहा है डी नंबर। देखिए बिल्कुल सही जवाब आया है, आप सभी का जवाब है डी। याद रखिए आपका सभी सही हो जाएगा। जो आपका ये उत्सव आपका है सिक्किम में मनाया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अप्रैल 2022 में हुनर हाट का कौन सा संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया है? हुनर हाट जो आपका है अप्रैल 2022 में, ये कहाँ आपके जो किया गया मुंबई में, तो ये कौन से नंबर का है? चलिए कौन से नंबर का है? चलिए कुछ लोग कह रहे हैं 40 नंबर, और भी
चलिए यहाँ पर जवाब आया, कुछ लोग 39 कह रहे हैं, कुछ लोग 40 कह रहे हैं। देखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जिन लोगों ने 40 जवाब दिया है, 40वां संस्करण बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ये मुंबई में किया गया अप्रैल 2022 का हुनर हाट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं उद्घाटनकर्ता आपके कौन रहे हैं, तो आपके केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है ना, हम आपको डेली बताते हैं कि याद रखिए आपके जो संसदीय मंत्री हैं ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 आपके मंत्री हैं, उनको रट डालिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और एक एग्जाम में मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको खाली हाथ नहीं आएंगे, पूरी झोली भर के आएंगे अगर उनको रट लोगे तो। ठीक है ना, तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। और स्थान कहां पर किया गया है, आपके मुंबई में किया गया है। यहाँ पर देखिए आयोजन तिथि कब है, तो आपकी 16 से 27 अप्रैल 2022 तक में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अप्रैल 2022 में जलमार्ग क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर मार्ग प्रशस्त करने के लिए किस राज्य में जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो भैया ये राज्य है आपका असम राज्य। तो असम राज्य में क्या किया गया है, जलमार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया 2022 में। तो ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है अप्रैल 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए अवसर पोर्ट को लॉन्च किया गया है। अवसर पोर्ट को लॉन्च किया गया है, ये बताइए कौन सा आपका केंद्र शासित प्रदेश है ताकि युवाओं को उद्योग से जोड़ा जा सके। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए ऑप्शन आ रहा है जम्मू कश्मीर, ए नंबर। चलिए कुछ लोगों ने सी दिया है, इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिए जम्मू कश्मीर। कोई लोग नकल भी नहीं कर पाते हैं, जबकि हमने आंसर दिखा भी दिया था। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देखो लंच किसने किया है, तो ये यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ठीक है, उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे 21वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ अकाउंटेंट 2022 को भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 को भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर 50 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपके मुंबई में किया जाएगा। यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। और देख सकते हैं कि स्थान कहाँ है, मुंबई। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1904 में और प्रथम जो आयोजन कराया गया था लुईस सेंटर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1904 में किया गया था। और इस बार जो किया गया है वो आपके मुंबई में किया गया है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे 21 मई 2022 को लॉन्च बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है। तो ये बताइएगा कि एकल राष्ट्रीय पोर्टल जो आपका है किस मंत्रालय की पहल है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 55 में राइट क्या हो जाएगा। चलिए ए नंबर आ गया भाई, कह रहे हैं ए नंबर विज्ञान प्रौद्योगिकी। कुछ लोग डी नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। अरे सबका जवाब अलग अलग क्यों आ रहा है भाई इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ही एकल राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की मंजूरी दे दिया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका 56 का जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, 56 को ऑप्शन देना है। राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन को मंजूरी दिया है। तो 56 को ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए डी नंबर पीयूष गोयल, सी नंबर कह रहे हैं, डी नंबर ए नंबर सबके अलग अलग आ गए हैं। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, सुरेश भाई कोटक हैं। ठीक है, याद रखिए कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन हुआ है, तो सुरेश भाई कोटक इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की 250वीं जयंती मनाई जाएगी। मतलब देखा जाए, ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगली क्लास आपकी दी गई है जो कि पीटी की है। तो आइए भाई अगली क्लास में आइए दोस्तों।